कारगिल दिवस के मौके पर कारगिल योद्धाओं का सम्मान। मुंबई सहित पूरे देश में 22वां कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान से जंग जीतते हुए कई वीर जवानों ने देश के नाम शहादत दिए थे। कई कारगिल वीर जवानों के हाथ पैर कट गए। कई जवानों ने देश के नाम बलिदान दे दिया। इसी बलिदान को याद करते हुए 26 जुलाई को बोरीवली पश्चिम समाज पोलक प्रशांत पुजारी व ओम प्रकाश प्रतिष्ठान व जन जागृति प्रतिष्ठान के नेतृत्व दिवस का भव्य महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले देश के 4 वीर सैनिक का सम्मान किया गया। से सम्मानित सूबेदार संतोष जाले, शौर्य चक्र से सम्मानित हवलदार मधुसूदन सुरवे और कारगिल योद्धा नायक दीपचंद्र, इन सभी लोगों का सम्मान अतिथि स्वरूप किया गया। आपको बताते चले कि ये वही दीपचंद है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने 6 फीट की शरीर को आधा होने के बाद भी पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। दीपचंद के हौसले इतने बुलंद थे कि उनके हाथ पैर कटने के बाद भी दुश्मनों के साथ लड़ते रहे और आखिरकार भारत की विजय पताका लहराई। मुंबई से हिंदी 24 न्यूज के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लड़ाई किस चीज़ की होती है? लड़ाई होती है स्वाभिमान की। अगर आप देखा जाए, दो साइडें हैं, उस साइड का भी सैनिक शहीद होता है, इस साइड का भी सैनिक शहीद होता है। अगर आप 2 मिनट को एक नरसंहार कितना हो रहा है, क्योंकि युद्ध से हमेशा शांति नहीं होती है। और आज हमारा भारतवर्ष, हम पहले किसी से ना तो पहले वार करते हैं और ना ही हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, मगर आज भी हमारी चारों सीमाएं दुश्मनों से घिरी हुई है। ये हम भली भांति जानते हैं, इसलिए हमारी जो सेना है वो डटी रहती है। हम सैनिक हैं, हम हमेशा पहले अतिथि देवो भव, जो भारतीय हम भी इसी के नागरिक हैं, तो पहले हम लोग अतिथि देवो भव वाली बात करते हैं, मगर वो नहीं मानता, तब हम फिर वो बोलते हैं ना कि जूत से फिर गोली से फिर हम लोग उसका जवाब देते हैं। सर एक सवाल है, लगभग 22 साल हो गए इस विजय दिवस को लेकर। इन 22 सालों में कितनी राजनीतिक पार्टियां बदल गई, कितने सत्ताधारी चले गए, कितने पीएम बदल गए, क्या परिवर्तन लगता है आपको? सर देखो, परिवर्तन आया है, सोशल मीडिया का परिवर्तन बहुत ज़्यादा आ चुका है। मैं क्यों ये बात बोलना चाहता हूँ, एक सैनिक होने के नाते हम एक तो राजनीतिक से हमें इतना पता नहीं रहता। हम सैनिक देश की सेवा किसी राजनीतिक पार्टी को देख के नहीं करते, या किसी मौसम को देख करके हमारी भावनाएं नहीं बदली होती। हमारे लिए कोई भी पार्टी रहे, हमारी देश की प्रति जो वफादारी है वो हमेशा सैनिक उसी तन मन धन से करता है। और दूसरी बात ये थी कि आज कोई भी पार्टी आ जाए, वो क्या बोलती है 2030 में ये होगा, 40 में होगा, कभी कोई देश के बारे में बोलता है? आप मेरे को बताइए, किसी ने भी अगर ये बोला हो मेरा देश या मेरी पार्टी ये हो जाएगी, मेरा समाज ये हो जाएगा, अखड़े पिछड़े यार कितना भी चीज़ें बांट दिया, हम कब अपने आप को बोलेंगे कि हम भारतीय हैं? जैसे हम अपने आप को सैनिक बोलते हैं, सर मैं सैनिक हूँ, सर मैं फौजी हूँ, सर बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई फौजी बोलता है सर मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ? सभी आदमी, किसी आप सैनिक से पूछेंगे क्या बोलेगा वो कि मैं फौजी हूँ। तो आप लोग भी क्यों नहीं ये चीज़ें अपना सकते हैं कि हम लोग एक सेना की माफ़ी की, अगर हम लोग बाहर की बातें करते हैं कि हमारा बाहर की सेना की तरह ये हो, हमारी देखो सेना बिल्कुल अव्वल दर्जे की है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सेना एक, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सेना हमारा वो जड़ है, वो पेड़ की जड़ है जिसको हमने लगातार पानी देते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो सेना में आइए, अगर देश की जड़ों को मजबूत करना है तो। नहीं तो ऐसा ना हो कि कभी न कभी ये जड़ सूख जाए और पत्ते हरे ना हो और हमें फिर बिना ऑक्सीजन के चले जाए और दोबारा से ये देश फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाए। क्योंकि आज हर आदमी सोचता, मैं भी सोचता हूँ मैं एक सैनिक हूँ और मैं मेरे बच्चों को सेना में भेजूँ। तो मैं आपके माध्यम से पूरे, ये इच्छा तो बहुत दिनों से था कैसा कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, ये हर चीज़ का एक निमित्त होता है। इस बार जयराव जी मिले, उन्होंने बोला कि अपने को कारगिल योद्धाओं का सम्मान करना है। दीपचंद जी से संबंध था, मधुसूदन जी से समझौता था, ज्ञानेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तानी कर्नल का गला निकाल उसमें झंडे गाड़े उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात थी एक हिंदुस्तानी को। उसके लिए हमको लगा इनका बड़ा सम्मान होना चाहिए। कोरोना काल में हम बड़ा नहीं कर पाए, इससे भी बड़ा करते, लेकिन लिमिटेशन था कि 50 आदमी बुलाना है। उसके बाद आप देखते हो कितने लोग आगे मना करने के बाद भी, तो हमारा मन का इच्छा पूरा हुआ। ये पहली बार शुरुआत की हमने, हमारे दिल में कि एक जो योद्धा है उनको कोई ना कोई तरीके से मदद करना। तो इस बार हमने आर्थिक मदद भी किए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम उनको भी तक मदद पहुँचाए। इस तरीके से आगे हम करते रहेंगे। सबसे आम बात कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाह रहे थे। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर मैं भले भाजपा का हूँ, कुछ सेना के है, कोई कांग्रेस के है, लेकिन ये होगा कि वो नेता को बुलाए नहीं, क्यों नहीं बुलाए, कि विवाद होता है। इसलिए युवा से दूर रखने के लिए हमने
सिर्फ सैनिकों को बुलाया और उस सैनिक के फैमिली को बुलाया, कोई भी पॉलिटिशियन सबने नहीं बुलाया। क्या अगली साल भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये अब हर साल शायद होगा ये कार्यक्रम। ने तो कम से कम सैनिक से मिलते रहेंगे। जैसे हमारे दीपचंद जी ने बताया, आप सैनिकों का सूद लीजिए, 100% हम सूद लेंगे। इसके पीछे क्या मंशा है, कैसे दिमाग में आया, कैसे किया? नहीं बताया ना, हमारे एक जयराव जी है, उनको लगा कि बहुत सारे जो मिलिट्री वाले हैं, उनको कोई सूद नहीं लेता है, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है।